राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय 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 राम जय राम राम धाम दा पुरी सुहावन राम धाम दा पुरी सुहावन उत्तर दिश सरजू पावन उत्तर दिश सरजू पावन। राम ने भगवान ने कहा कि हमारी जो नगरी अयोध्या नगरी है परम धामदा, धाम जितने बने हुए हैं, जितने भी तीर्थ स्थल बने हैं, उन सभी तीर्थ स्थलों में वो सबसे सुंदर है। राम धामदा पुरी सुहावन, उत्तर दिशा और उसकी उत्तर दिशा में सरजू बहती है। यहाँ पर ये प्रसंग का शब्द देने का उचित समझते हैं कि हम अपने देश के प्रति कितने हैं, देश हमें कितना सुहाना लगता। आइए हम लोग इस पर चर्चा करें। आज गणतंत्र दिवस है और जैसा कि लिखा हुआ है कि 77वां गणतंत्र दिवस हम लोग मनाने जा रहे हैं और 76वीं वर्षगांठ है। 76 वर्ष हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस को हो गए और ये दिखाई पड़ रहा है कि गणतंत्र दिवस पर 77वें सभी देशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पर देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। और योगीनाथ आदित्य जी हैं, आपका ये विधानसभा जाना पहचाना दिखाई पड़ रहा, देखिए है ना, विधानसभा दिखाई पड़ रहा, योगीनाथ जी दिखाई पड़ रहे हैं और साथ साथ उनके बगल में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब दिख रहे हैं। और इन सब लोगों ने अपनी तरफ से मिल करके ये कहा है कि 77वां गणतंत्र दिवस है और यूँ जब वर्षगांठ की बात करेंगे तो 76वीं वर्षगांठ है। आइए हम लोग दो शब्द इस पर चर्चा करते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय देशवासी और जितने भी देशभक्त हैं उन सबको हृदय से नमन और उनका आज के दिन स्वागत करते हुए हार्दिक बधाई। गणतंत्र दिवस का ये 77वां वर्ष मनाया जा रहा और हम लोग 76 वर्ष मना चुके हैं। जिस बात इस गणना को हम सुनते हैं, समझते हैं तो मालूम पड़ता है 26 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश भारत सरकार ने भारत देश को गणतंत्र दिवस प्रजातंत्र दिवस के रूप में मान्यता दी थी और संविधान में यह बात लिख दी गई थी। तो सन 50 से ये भारत देश जो है ये गणतंत्र दिवस के रूप में जाना जाता है। गणतंत्र दिवस को लोकतंत्र भी कहते हैं, लोकतंत्र दिवस भी कहा जाता है। लोक माने संसार, लोक माने घर, लोक माने जहाँ रह रहे हो, लोक तो लोकाचार भी इसलिए होता है। तो मतलब जो लोक में ब्रॉड माइंडेड सेंस है लोग कहने पर। और गणतंत्र दिवस कहने पर शब्द विशेष से पता चलता है कि वो गिने चुने आदमियों के नाम का ये तंत्र। तो इसलिए हमने आज जो सब लोगों को संदेश भेजा था उसमें गणतंत्र दिवस के साथ लोकतंत्र भी लिख दिया था, आप लिख करके कि भाई ये दोनों चीज़ें हैं, इनमें जो पसंद आए उसको आप उसको बनाइए। तो देख रहे हैं आप यशस्वी प्रधानमंत्री जी और योगीनाथ जी विराजमान हैं और 77वां वर्ष मनाया जा रहा। मैं एक बात बता दूं, सिर्फ इससे पहले कभी हमने इस पर चर्चा की है, जरूर किया, ऐसा मुझे याद आता है कि जैसे आपने पढ़े होंगे 2 तरह के होते हैं। एक तो जैसे होता है कि यंत्र, तंत्र और मंत्र, ये तीनों के साथ त्रा लगा हुआ। यंत्र जो यांत्रिकी से जुड़ा हुआ, मैं मैकेनिकल लाइफ का जो तरीका है उसको हम लोग यंत्र कहते हैं। और जब हम मंत्र की बात करते हैं तो मंत्र का संबंध
मन से जुड़ा हुआ, कि मन में जो आपने नाम, गुरु नाम, भगवान नाम चयन कर लिया है, उसी नाम को अपने जीवन में, दिनचर्या में, व्यक्तिगत कार्य विधि में उतारना, ये मंत्र का काम है। ज़्यादातर गुरु लोग जो हैं, जैसे अन्य 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 धर्मों में जो भी संदेश दिया जाता हो, हमारे हिंदू संस्कृति में, हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में गुरु जी के द्वारा जो है वो मंत्र दिया जाता है। और मंत्र जो होता है बहुत ही गोपनीय होता है। जो 2-4 मंत्र दे देते हैं, उसमें से जो आपको छांटना हो छांट लीजिए, फिर उसी में भजन करिए। इसके बाद आता है तंत्र, तीसरा नंबर है। तो तंत्र से कहते हैं तन से बना हुआ, तन से निर्मित यह उपलब्धि, जिसे हम लोकतंत्र कह रहे हैं और प्रजातंत्र कह रहे हैं। मतलब प्रजा के तंत्र से, प्रजा के तन से, प्रजा की देह से, प्रजा के रोम रोम से जो कुछ निर्माण किया है देश के लिए, देश के हित के लिए, उसी देश का नाम आज गणतंत्र रूप में रखा गया। गण माने मनुष्य, गण माने आदमी। तो आदमियों के द्वारा, यहाँ के निवासियों के द्वारा, यहाँ के समस्त प्रबुद्ध सभी सम्मानित सदस्यों के द्वारा, उनके तन मन धन से जिस प्रकार से भी देश को हमने अपनाया है, आज़ाद किया है, अपनापन पाया, अपनापन उसमें जताया है, उसी का नाम गणतंत्र कहा गया। बाकी गणतंत्र कहते कहते 77 वर्ष होने जा रहे, 77वां शुरू हो गया, सब कुछ हो गया। बहुतों को नहीं मालूम कि गणतंत्र होता क्या है। गणतंत्र होता क्या है गणतंत्र, गण माने मनुष्य, गण माने राज्य, गण के उस राज्य के जितने भी होते हैं देशवासी, जितने भी देशवासी हैं, उनके तन से, उनके रक्त से, उनके आहार मशा से, उनकी शक्ति सौरभ से, उनके ऐश्वर्य से, उनकी मतलब सूरवीरता से, उनके पराक्रम से, उनके बलिदान से जो कुछ भी हमने बना पाया है, जो कुछ बना पाया है, वो प्रजा का ही तन है। उस प्रजा का तन कहाँ मिला हुआ? इस मातृभूमि में। प्रजा का तंत्र कहाँ मिला हुआ? इस मिट्टी में। प्रजा तंत्र कहाँ मिला हुआ? यहाँ के आबो हवा में। तो उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, सोते जागते, हमने जो कुछ भी दिया है और लिया है अपने देश से, वो भुला नहीं भूल सकता। इसीलिए वो नाम हमारे लिए है कि गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, देश हमारा है, हम देश के हैं, ये इसका स्लोगन है। प्रजातंत्र का मूलभूत जो उद्देश्य है कि देश हमारा है और हम देश के हैं। तो हम देश के हैं, ये तो कन्फर्म है। देश हमारा है, ये कहाँ तक सही है? और यदि सही है तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या कर आप नहीं, सब लोग क्या कर रहे हैं? और जब कभी बात होती है तो साल में एक बार 26 जनवरी, साल में एक बार 15 अगस्त मना लिया तो मना लिया। बाकी पूरे देश के देशवासियों में जो जिसकी अपेक्षा है वो नहीं होगा। तो मैं ये बताने जा रहा था कि मैं अभी पिछले 4 साल से एक संस्था थी, मैं उसमें बराबर जाता रहता था, और 2 ही बार जाते थे, 26 जनवरी और 15 अगस्त जाते थे। और वो विशेष रूप से मुझे विशेष वक्ता के रूप में बुलाते थे। मैं जाता, बड़ा अच्छी, बड़ी अच्छी संस्था है, और सेक्टर 7 में हमारे घर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। कल भी उनका फ़ोन आया था और उन्होंने लिखा कि मेरा ये जो व्हाट्सएप संदेश है, इसको आप मेरा निमंत्रण स्वीकार कीजिए, और हम सब लोगों के बीच में बता दिया।